और वहीं कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चल रहे आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है। कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दिल्ली की सीमाओं से संसद तक हर रोज 500 किसानों के ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है। और इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। जनतंत्र टीवी के संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। किसानों द्वारा कृषि कानून की वापसी को लेकर चल रहे आंदोलनों को लगभग 1 साल का समय पूरा होने जा रहा है। इसी को लेकर किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर से संसद मार्ग तक ट्रैक्टर रैली के आयोजन की घोषणा की गई है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सभा सांसद सुशील गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, 1 साल पूरा होने जा रहा है किसानों को और सरकार द्वारा उनकी कोई भी मांग अभी तक मानी नहीं गई है। ऐसे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। 60% पॉपुलेशन कृषि पे आधारित है। ये तीनों काले कानून आने से पहले 3 अध्यादेश आए थे। पूरी संसद में विरोध हुआ, पूरे देश के अंदर विरोध हुआ। केंद्र में बीजेपी की सरकार ने ना किसानों से बात की, ना ही संसद में चर्चा की, और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभाते हुए वोट की डिमांड के बाद भी वोट ना करवाने के आधार पे इस कानून को पास किया, राज्यसभा में विशेषकर। तब से लेकर आज तक लगातार पूरे देश के अंदर किसान 1 साल से धरने पे 700 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। केंद्र सरकार कहती है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, परंतु लिखित में कानून बनाने के लिए तैयार नहीं। इस देश में 4% फसल को एमएसपी मिलती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इस देश के अंदर दुनिया का अगर मैं मुकाबला करूं तो ऑस्ट्रेलिया का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में जाता है, यूरोप का और अमेरिका का किसान मर्सिडीज कार के अंदर जाता है। हमारे यहाँ सवेरे 4 बजे पानी का नंबर आता है तो जूती भी पैर में बढ़िया नहीं होती। हेलीकॉप्टर का और मर्सिडीज कार का सपना तो इस देश के किसान ने देखा ही नहीं है। सर, देखा जाए तो शुरू में सरकारों ने किसानों से बातचीत की, उसके बाद अब लगभग कई महीने से बातचीत का दौर बंद है। तो ऐसे में इस समस्या का हल कहाँ तक मिलने की उम्मीद है? बातचीत के हर दौर के अंदर माना कि इस कानून में बहुत कमियां हैं और ये कहा कि इन कमियों को बदल लो, परंतु बदली तो आज तक एक भी नहीं। सर, अभी देखा जा रहा है कि बॉर्डरों पे से लगातार जो रास्ते बंद किए गए थे उसे पुलिस ने खुद हटाया है। रास्ते किसानों ने बंद नहीं किए, पुलिस ने बंद किए। पहले भी गाड़ियाँ आती थी वहाँ से, और अब भी किसानों के साथ साथ एक लाइन में सिंगल लाइन पे आती है, पुलिस बैरिकेडिंग पे रुकती है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो। सर, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से किसान, या तो ये कहा जाए कि किसान जो सरकार ने कानून बनाया और किसान उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, कहा यह जा रहा है। बीजेपी जो मर्जी कहे, परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि ये किसानों के विरोध के अंदर कानून है। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन कहा था ये कानून किसान की मौत के वारंट पर हस्ताक्षर है, और पहले दिन से आम आदमी पार्टी किसानों की मदद में खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ है। बिना टोपी झंडे के हम किसानों के साथ खड़े हैं। सर, अब जैसे किसानों ने बॉर्डर लेकर संसद तक मार्च की तैयारी किया, तो ऐसे में संसद सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार कहीं इस दबाव आएगी? आम आदमी पार्टी संसद में पहले दिन से इन कानूनों का विरोध करती रही है, और अभी सत्र शुरू हो रहा है तो उसके अंदर भी पूरा विरोध करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सांसद सुशील गुप्ता जी। इनका साफ कहना है कि संसद सत्र में कि सरकार पूरी तरीके से किसान हित कानून हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, अपना स्टैंड रखेगी और वो किसानों के हित में लगातार कार्य करती रहेगी। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ एम आशीष बॉबी, जनतंत्र न्यूज़, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.